गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में इशू ऑफ डिवेंचर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉब्लम होगा इशू ऑफ डिवेंचर। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, जर्नल एंट्रीज दिखाना है, कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे। यहाँ देखिए 5 प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5। एक नंबर देखिए, ए लिमिटेड 5 लाख रुपया का 13% डिवेंचर इशू करेगा 8% डिस्काउंट। तो 5 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किया जाए, 8% डिस्काउंट का मतलब हो गया 40,000 रुपया डिस्काउंट। तो 4,60,000 रुपया मिलेगा और 5 लाख का डिवेंचर अलॉट कर दिया जाएगा, दैट इज 40,000 डिस्काउंट होगा। यहाँ देखिए रिडीमेबल एट पार है, असली चीज़ ये है रिडीमेबल एट पार। ओके, ये 2 नंबर में आ जाइए। बी लिमिटेड इशू करेगा 6 लाख रुपया का 12% डिवेंचर एट डिस्काउंट। फिर वही चीज़ है, इस बार 6 लाख का डिवेंचर इशू होगा, 6% डिस्काउंट, डिस्काउंट इज 36,000। लेकिन यहाँ देखिए चेंज किया, रिडीमेबल एट 7% प्रीमियम। तो इशू के समय डिस्काउंट होगा आपका 6%, 30,000 36। अब प्रीमियम और रिडेम्पशन आपका हो जाएगा 42। तो टोटल लॉस हो गया हम लोग का 78,000। ओके, 6%, 7%, 13% लॉस हो जाएगा 78,000। तो दोनों टॉपिक एक हुआ। पहला वाला इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार था, ये इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहाँ देखिए सी लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी लिया 8 लाख का। तो वेंडर से हम लोग मशीन ले लिए 8 लाख का, उसको 2,30,000 रुपया कैश दे देंगे। तो 8 में से 2,30 दे देने के बाद उसका बच जाएगा हिसाब 5,70,000। 5,70,000 के लिए लिख रहा है कि हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे, लेकिन 5% डिस्काउंट। तो 100 का डिवेंचर 5% डिस्काउंट, दैट इज हो गया आपका 95। तो यहाँ पर आपका डिवेंचर का नंबर आ जाएगा 6,000 डिवेंचर। तो 6 लाख का डिवेंचर इशू कर देंगे, 30,000 रुपया डिस्काउंट होगा, तो 570 मेकअप हो जाएगा। तो ये टॉपिक हो गया इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर्स। यहाँ देखिए डी नंबर, डी लिमिटेड 4 नंबर है, इशू 511% डिवेंचर 100 इज 50,000 हो गया। कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर बैंक को दे दिया जाता है, उससे हम लोग लोन लिए हैं 45,000 7 साल के लिए। तो बैंक से 45,000 लोन लेंगे, अब 50,000 का डिवेंचर उसको कोलेटरल सिक्योरिटी में जमा कर देंगे। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये 2 था कैश वाला, ये था वेंडर कोलेटरल। लास्ट ई लिमिटेड 2,20,000 का डिवेंचर क्रेडिटर को देगा, जिससे 2 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ था। तो हम लोग एसेट्स लिए, वही वेंडर वाला ही है, एसेट्स लिए 2 लाख का और उसके 2,20 का डिवेंचर देंगे। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपका 20,000 होगा। तो ऐसे करके इसमें 5 छोटा छोटा प्रॉब्लम दिया है। चलिए इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने रोमन 1 के लिए इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। इसमें 5 लाख का डिवेंचर 8% डिस्काउंट पे इशू किया गया था इन कैश। द बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 5 लाख का डिवेंचर था, 8% डिस्काउंट 40, तो 460 मिलेगा। बिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। ठीक है, हम लोग को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिला 5 लाख के डिवेंचर पे, 8% डिस्काउंट बोला था 40,000, तो हम लोग को 460 मिलेगा। अब इसको हम लोग डिवेंचर अलॉट कर देते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 460, a discount on डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट 40,000 टू जो डिवेंचर अलॉट होगा
वो 13% डिवेंचर है। टू 13% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 13% डिवेंचर at a discount of 8%, redeemable at par। असली चीज था, इशू एट डिस्काउंट है लेकिन रिडीमेबल एट पार है। ओके, तो ये हो गया। पहले हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे, उसके लिए पैसा लिए, फिर उसको डिवेंचर अलॉट कर दिए। आप एक बार इसको फिर से देख लो। 5 लाख का डिवेंचर इशू होगा, 8% डिस्काउंट, 40,000, 460 मिलेगा, 40,000 डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार था। ओके, 2 नंबर देखिए, यहाँ 6 लाख का डिवेंचर इशू होगा, 6% डिस्काउंट, 36,000 रुपया, तो 564 मिलेगा, 36,000 डिस्काउंट में डाल देंगे। और रिडीमेबल एट 7% प्रीमियम, 42,000 प्रीमियम ऑन रिडीम्शन, तो 36 और 42 78 का लॉस होगा। चलिए इसका एंट्री करके देखते हैं। ये रख दिया आपके लिए रोमन 2। ठीक है, बी लिमिटेड रोमन 2 दे देते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 6 लाख में 36,000 कम हो जाएगा, 564 मिलेगा। Being application and allotment money received। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिए। ओके, तो बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब उसको हम लोग डिवेंचर अलॉट करेंगे, डिस्काउंट भी है अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है। याद रखिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपका 564। इसको जो डिवेंचर देंगे वो 12% डिवेंचर है, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ये आपका 6 लाख। और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, 7% प्रीमियम है, 42,000। यहाँ 36 और 42 दैट इज 78,000। इसका नाम दे देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इशू के समय डिस्काउंट था 36, प्रीमियम था 42, दोनों मिला के 78 डेबिट कर दिए। सेपरेट डेबिट नहीं करके एक साथ कर दिए। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 12% डिवेंचर at a discount of 6%, are redeemable at a premium of 7%। तो डबल लॉस हो गया, 6% डिस्काउंट और 7% प्रीमियम, 13%। 6 लाख का कैलकुलेट करेंगे 13%, तो 78। ठीक हो गया। तो पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, डिस्काउंट बाद देके, फिर उसको डिवेंचर अलॉट कर दिए, डिस्काउंट को लॉस ऑन इशू के साथ मर्ज कर दिए, जिसमें प्रीमियम का भी 42 था। ठीक है, एक बार आप देख लो उसको फिर से। 6 लाख का डिवेंचर इशू होगा, 6% डिस्काउंट और रिडीमेबल होगा 7% प्रीमियम। ओके, अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग प्लांट एंड मशीन लेंगे 8 लाख का, 2,30,000 रुपया उसको कैश दे देंगे। तो मशीन खरीदेंगे एक एंट्री, 230 कैश दे देंगे दूसरा एंट्री, फिर 570 बच जाएगा। उसके अगेंस्ट में डिवेंचर देना है 5% डिस्काउंट पे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर आपको दिखा दिए हैं 6,000। ओके, चलिए इसका एंट्री की तरफ चलते हैं। ये रख दिया आपके लिए नंबर 3 के लिए। हम लोग सबसे पहले वेंडर से प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, उससे जो प्लांट एंड मशीनरी लिए हैं वो 8 लाख का है। वेंडर का नाम नहीं है, टू वेंडर अकाउंट 8 लाख।
बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए 8 लाख का। अब बोला उसको 2,30,000 रुपया कैश दे देंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 8 लाख के अगेंस्ट में 2,30,000 रुपया कैश दे देना है। तो 2,30,000 बीइंग कैश पेड ऑन अकाउंट। तो 8 लाख के अगेंस्ट में 2,30 कैश दे दिए, तो उसका हिसाब बच गया 570। तो उसके लिए एंट्री हो गया वेंडर अकाउंट डेबिट 570। अच्छा, डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, जो डिवेंचर दिया जाएगा वेंडर को, वो डिवेंचर आपका 10% है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ नंबर जानना जरूरी है, नंबर जान जाएंगे तो हम लोग अमाउंट फिलअप कर देंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर 5,70,000 के अगेंस्ट में 100 का डिवेंचर 5 रुपया डिस्काउंट, दैट इज 6,000 डिवेंचर देंगे। 6,000 डिवेंचर का मतलब 6 लाख। अब 5% डिस्काउंट का मतलब हो गया 30,000। बीइंग allotment of 10% डिवेंचर at डिस्काउंट ऑफ 5%। तो सबसे पहले आप फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले वेंडर से हम लोग मशीन लिए, वो मशीनरी आपका 8 लाख का था। तो प्लांट एंड मशीनरी टू वेंडर, उसको 2,30,000 रुपया कैश दिए। तो वेंडर टू बैंक 2,30। 570 के अगेंस्ट में उसको डिवेंचर देना है, वो डिवेंचर डिस्काउंट पे होगा। तो 570 डेबिट, नंबर निकाले, 6 लाख आया डिवेंचर, 30,000 डिस्काउंट। ओके, एक बार इसको आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए, प्लांट एंड मशीनरी लिए 8 लाख का, 2,30 कैश दे दिए, बाद बाकी 10% डिवेंचर इशू करेंगे 5% डिस्काउंट पर। ठीक है, यहाँ देखिए 11% 50,000 रुपया का, 500 डिवेंचर 100 रुपया ला, 50,000 डिवेंचर, 11% 50,000 रुपया का डिवेंचर इशू किया। कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक से एक लोन लिए 45,000। ठीक है, चलिए इसका एंट्री करके देखते हैं। ये रख दिया आपको रोमन 4 के लिए, दैट इज रोमन 4। हम लोग बैंक से लोन लिए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। हम लोग बैंक से लोन लिए हैं 45,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, बीइंग बैंक लोन टेकन। हम लोग बैंक से एक लोन लिए 45,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ओके, अब इसको हम लोग 50,000 का डिवेंचर देंगे एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एंट्री नहीं भी करने से चलेगा, फिर भी करते हैं। डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50,000। इसको जो डिवेंचर दिया गया वो 11% था, टू 11% डिवेंचर अकाउंट 50,000। बीइंग इशू ऑफ 500 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच टू बैंकर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जब डिवेंचर इशू किया जाता है, आप उसका एंट्री नहीं भी करोगे तो चलेगा। अल्टरनेटिव मेथड में आता है, अगर एंट्री करते भी हैं तो डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। ये रियल में इशू ऑफ डिवेंचर नहीं है, जस्ट सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें असली एंट्री है लोन लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। ओके, एक बार इसको आप फिर से देख लो। यहाँ डी लिमिटेड 500 100 रुपया ला, 50,000 हुआ, डिवेंचर इशू करेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी, लोन लिया 45। इसी में लास्ट है 5 नंबर, 2,20,000 का डिवेंचर दिया जाएगा क्रेडिटर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब उससे एसेट्स लिए हैं
2 लाख का और उसके बदले में 2/20 का डिवेंचर दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये 5 नंबर कर देते हैं। पहले उससे फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, उसका नाम तो नहीं है, वेंडर या क्रेडिटर्स लिख देते हैं, 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया का फिक्स्ड एसेट लिए, बीइंग फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर्ड, तो उससे हम लोग 2 लाख रुपया का फिक्स्ड एसेट ले लिए, दैट इज आवर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब उस क्रेडिटर को डिवेंचर देना है, डिवेंचर 2,20,000 का होगा, क्रेडिटर आपका 2 लाख का है। और उसको जो डिवेंचर देंगे वो डिवेंचर का परसेंटेज तो कुछ नहीं है, फिर भी ... परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, इसको जो डिवेंचर देंगे वो 2,20,000 का देंगे। यहाँ 20,000 आपका डेबिट आएगा, इसका नाम देते हैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर या क्रेडिटर, टू क्रेडिटर एट डिस्काउंट। ठीक है, कोई परसेंटेज वगैरह नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि रुपीज ऑफ डिवेंचर नंबर या कुछ दिया नहीं है, जस्ट इतना बोला है कि 2 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में 2/20 का डिवेंचर इशू करना है। तो पहले हम लोग एसेट्स एक्वायर कर लिए, फिर उसको 2/20 का डिवेंचर दिए, 2 लाख के अगेंस्ट में 20,000 डिस्काउंट हो गया। एक बार आप देख लो, 2,20,000 का इशू करना है क्रेडिटर को 2 लाख के अगेंस्ट में। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।